हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। इस वीडियो में हम बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अकॉर्डिंग मेंस में आने वाले संभावित टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक 70वीं बीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमने उसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दी है। तो जो स्टूडेंट मेंस के लिए अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं वो हमसे जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है बिहार स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। आप सबको पता होगा कि बिहार ने अभी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड करी है। इसका मतलब बिहार ने विशेष श्रेणी का दर्जे की मांग करी है। अब देखो, अब बिहार ने कुछ करा है तो इसके लिए क्वेश्चन बनना मेंस में तो संभावित है। तो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पेशल स्टेटस टू इंडियन स्टेट एंड व्हाट आर द क्राइटेरिया टू गेट इट एंड हाउ डज इट हेल्प द बिहार टू ग्रो वेल। यहाँ पे पूछा जा सकता है कि इंडियन स्टेट में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का मतलब क्या है, साथ में इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया हैं और वो बिहार को ग्रो करने के लिए कैसे हेल्प करेगा। ये तो हुई एक क्वेश्चन की बात जो कि मैंने आपके सामने रखा है। इसके अलावा आपको और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको 30 मार्क्स में मिलते हैं, ठीक है। अब हमें इस तरीके से पढ़ाई करनी है जिससे कि हमें 38 में से बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल सके। 28, 29, 26 हम क्वेश्चन मार्क्स गेन कर सकें। चलो अब देखते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या है, ठीक है। अब कभी भी गवर्नमेंट हो, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी सेंटर स्पॉन्सर स्कीम्स को जब भी इम्प्लीमेंट करती है स्टेट में, मतलब कि राज्य में अपनी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करती है, तो जो खर्चा होता है ना उसको वो 60:40 में डिवाइड करती है। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी अगर पॉलिसी है, स्कीम है, उस पर 100 रुपये खर्च हो रहे हैं तो उसमें से 60 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40 रुपये का खर्चा कौन उठाएगा, वो राज्य सरकार उठाएगी। लेकिन अगर किसी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा या फिर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाता है तो वो 90:10 का दर्जा रेशो बन जाता है। मतलब कि 90 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करेगी और 10 रुपये कौन खर्च करेगा, वो करेगी हमारी राज्य सरकार। चलिए, ये तो मैं आपको थोड़ा बेसिक बता दिया जिस पे कि पूरा हमारा डिस्कशन बेस है। आगे चलते हैं, ठीक है। अभी 22 नवंबर को बिहार ने एक रिजोल्यूशन पास करा है जिसमें कि उसने स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा मांगा है। अब ये डिमांड आई कहाँ से, ऐसे बैठे बैठे डिमांड तो आ नहीं गई है, कुछ ना कुछ के पीछे रीज़न तो होगा ही ना। तो वो रीज़न का क्या है कि अभी बिहार ने, आप सबको पता होगा कि कास्ट बेस्ड सर्वे करवाया था। तो उस सर्वे में ये पता पड़ा है कि जो बिहार की जो 1/3 जनता है, मतलब कि 1/3 जनता है, वो गरीबी में जी रही है। ये देखिए, यहाँ पे देखिए तो इस तरीके से इतनी जनता गरीबी में जी रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक बात है। तो इसको उठाने के लिए बिहार सरकार ने सेंटर से सहायता मांगी है। किस रूप में, कि आप हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा दे दो, हमारी हेल्प करो, हमें अपने लोगों को आगे बढ़ाना है जिससे कि हमारा राज्य भी आगे बढ़ सके और हम और वेलफेयर स्कीम्स में पैसा खर्च कर सकें, ठीक है। ये तो हुई बात यहाँ पर। आगे चलते हैं, ठीक है। अब हमने ये सब कुछ तो देख लिया कि न्यूज़ में क्यों है, बिहार ने क्यों मांगा है। अब हम देख लेते हैं कि भैया स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होता क्या है, ठीक है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होता क्या है। अब सिंपल सी बात है कि ये सिंपल तो स्टेट है नहीं, तो वरना सभी लोग इसकी मांग ना करते हैं। तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1969, मतलब कि 1969 में इंट्रोड्यूस हुआ था। किसके रिकमेंडेशन में, 5th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे। 5th फाइनेंस कमीशन ने बोला था कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस टाइप के भी स्टेट होने चाहिए, उसके रिकमेंडेशन पे इसको इंट्रोड्यूस करा गया था। अब उसके बाद तब से उस टाइम पर 1969 में उनकी कहना मानकर 3 राज्यों को स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस दिया गया था। वो कौन थे, जम्मू कश्मीर, आसाम और नागालैंड। इन तीनों को दे दिया गया था। अब हम देखते हैं कि इस समय कितने राज्यों को मिला हुआ है स्पेशल कैटेगरी का दर्जा, ठीक है। वो है 11 राज्यों को मिला हुआ है, ठीक है। देखो, एक सिंपल से आपको बता रही हूँ मैं ट्रिक कि एक तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ना, वो उन सभी को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा मिला हुआ है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश को मिला हुआ है, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, ठीक है, इन सबको मिला हुआ है। साथ में यहाँ पे सिक्किम है और रही बात, उसके बाद हिमाचल प्रदेश को मिला हुआ है और उत्तराखंड को मिला हुआ है। इन दोनों को क्यों मिला हुआ है, क्योंकि सबसे पहले तो ये चाइना को टच करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये लोग जो हैं वो हिमालयन स्टेट से हिली रीजन में आते हैं। अब
इतना आपने याद कर लिया। अब नेक्स्ट आप याद कर लो कि तेलंगाना को मिला हुआ है, जो कि अभी 2014 में आंध्र प्रदेश से बाइफरकेट हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमने स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में तो जान लिया, उसकी हिस्ट्री। अब हम देखते हैं कि इसमें ना 5 क्राइटेरिया फिर 5 फैक्टर के बेस होकर किसी भी राज्य को हम लोग विशेष श्रेणी का दर्जा दे सकते हैं। उसमें पहला है हिली और डिफ़िकल्ट टेरेन। किसी राज्य में पहाड़ हैं और डिफ़िकल्ट टेरेन है, मतलब कि पहाड़ हो गए, वहाँ पे आना जाना बड़ा मुसीबत है क्योंकि वहाँ पे ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे लो पॉपुलेशन डेंसिटी हो और ट्राइबल की पॉपुलेशन अच्छी खासी हो, मतलब ये समझ लो कि ये एरिया है उस राज्य का तो ऐसे दूर दूर में लोग रह रहे हों। ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन कम हो और साथ में अच्छी खासी ट्राइबल पॉपुलेशन हो। तीसरा, स्ट्रेटेजिक लोकेशन अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर, मतलब वो नेपाल, भूटान, म्यांमार और चाइना, इन सब, बांग्लादेश से अगर कोई भी राज्य बॉर्डर टच करता है तो वो तीसरा क्राइटेरिया ये वाला हो गया। इकोनॉमिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस हो, मतलब कि कम्युनिकेशन ना हो, कनेक्टिविटी ना हो, रोड ना हो, ब्रिजेस ना हो, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, ठीक है, इनकम ना हो, उनको इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो, इनकम ना हो, तो ये सारा चीज़ हो गई। नॉन वाइबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस, मतलब कि स्टेट की जो फाइनेंस है वो रुके हुए हैं, उनको पैसा ही नहीं आ रहा है खर्च करने के लिए, तो पाँचवा क्राइटेरिया ये हो गया। तो किसी भी स्टेट को, किसी भी राज्य को स्पेशल कैटेगरी दर्जा देने से पहले ये 5 चीज़ें देखी जाती है। अगर इन सब में ये सब कुछ मिल जाता है तो वो उसको कैटेगरी का स्टेटस दे दिया जाता है। अब है नेक्स्ट। अब बिहार सरकार ने आर्गूमेंट क्या दिया है? बिहार सरकार ने एक आर्गूमेंट तो ये दिया है कि हमारी जो 1/3 जनता है, मतलब 1/3 जनता है, वो गरीबी में जी रही है, वो गरीब है, अगर हम अपने कास्ट बेस सर्वे के हिसाब से बोले तो। दूसरा उन्होंने ये बोला है कि हमारे राज्य में गरीबी और पिछड़ापन क्यों है? उनका कहना है क्योंकि हमारे यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है। साथ में वाटर के लिए, जो इरिगेशन के लिए जो पानी चाहिए होता है, मतलब सिंचाई के लिए जो पानी है वो डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप सिंचाई के लिए पानी नहीं दोगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होता तो उनके पास पैसा नहीं आता, तो उनका ये कहना है। साथ में सरकार का ये भी कहना है कि जो नॉर्दर्न रीजन है बिहार का वो फ्लड से ग्रस्त रहता है, मतलब कि बाढ़ से जूझता रहता है। चौथा उनका ये कहना है कि जो साउदर्न पार्ट है बिहार का वहाँ पे सूखा पड़ता है। अगर हम बिहार का मैप देखें तो ये देखिए यहाँ पे है गंगा, तो हम बात करें नॉर्दर्न पार्ट के, साउदर्न पार्ट की, यहाँ पर आता है फ्लड, ठीक है, यहाँ पे पड़ता है सूखा पड़ता है, ड्रॉट पड़ता है। अब फ्लड का बात आपको पता है कि बिहार में जो कोसी रिवर है तो वो बहती है, सब कुछ बहा के ले जाती है। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट करके अपनी इंडस्ट्री को सेट करता है, मानो यहाँ सेट करी, उसने अपना कोर्स चेंज करा, कोसी रिवर ने इसको उखाड़ के फेंक दिया, ठीक है, तो इनको इन्वेस्टमेंट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बिहार ने बोला है कि हम तो खर्चा कर देंगे लेकिन हमारी फ्लड में वो वायबल नहीं रहता है। रही बात सूखे की, साउथ में बोल रहे वो सूखा पड़ रहा है तो पानी नहीं है, और इंडस्ट्री के लिए पानी ज़रूरी होता है। ठीक है, खाने, प्रोडक्शन, खेती करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए पानी ज़रूरी होता है। ठीक है, और इरिगेशन के लिए पानी नहीं है। तो सिंपल सी बात है, बिहार गवर्नमेंट का ये कहना है। और सिंचाई की सुविधा जो है नहीं है, देखो सिंचाई के लिए पानी तो है ही नहीं, साथ में सिंचाई की सुविधा भी नहीं है, बिहार सरकार का ये कहना है। और देखते हैं बिहार सरकार ने और क्या बोला है। बिहार सरकार ने बोला है कि जब से झारखंड बिहार से अलग हुआ है, ठीक है, बाइफर्केशन जब हुआ है, तब से ज़्यादा के ज़्यादा जो इंडस्ट्री जो है मतलब कि लगभग इंडस्ट्री जो है वो झारखंड में शिफ्ट हो गई है। ठीक है, जैसे कि मिनरल हो गए, कोल हो गया, कोयला हो गया, ठीक है, मिनरल्स हो गए, वो सारे झारखंड में चले गए। अब जब मिनरल जो है वो झारखंड में चले गए तो फैक्ट्री जो सेटअप होंगी वो भी झारखंड में होगी। अब झारखंड में जब फैक्ट्री सेटअप होएंगी तो एम्प्लॉयमेंट भी उन्हीं लोगों को मिलेगा जो कि झारखंड में रहने वाले हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि बिहार में जो है एम्प्लॉयमेंट की कमी हो गई है और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती है। ठीक है, अब बिहार सरकार का ये उनका चौथा पॉइंट ये है, ये बोलना है, अगर हम लोग अपने पर कैपिटा जीडीपी के हिसाब से देखें, ठीक है, तो बिहार जो है पूरा स्टेट है। उनका ये कहना है कि पर कैपिटा जीडीपी जो है वो 54,000 रुपये है। 54,000 रुपये देखें, पर कैपिटा मतलब क्या है कि हर इंसान की अगर एनुअल इनकम देखें, हर सालाना इनकम देखें तो वो 54,000 है। और अगर आप मैं बताऊँ गोवा के लोगों की जो है वो 4.5 लाख है। ठीक है, उसको 12 से डिवाइड करते हैं
तो वो 4500 रुपये आती है पर मंथ। ठीक है, ये होगी 4500 रुपये पर मंथ। ये ऊपर नीचे भी हो सकती है क्योंकि ये पर कैपिटा इनकम एक एवरेज ली जाती है। ठीक, ये ज़रूरी नहीं कि 4500 रुपये ही हर इंसान कमाता होगा, ये एक एवरेज है। ठीक है, अगर आप 4500 रुपये को अगर 30 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 30 से डिवाइड करेंगे तो 150 रुपये पर दिन। अब आप खुद सोच लो, 150 रुपये पर दिन। ठीक है, 150 रुपये पर दिन तो बहुत ज़्यादा कम है किसी के लिए भी सस्टेन करने के लिए। बस यही चीज़ बिहार सरकार ने बोली है, उन्होंने बताया है कि इन पॉइंट से आप देख लो कि हमारा जो राज्य है वो गरीबी में क्यों है और पिछड़ा क्यों है। इसीलिए प्लीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट हमें स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दीजिए, जिससे कि हम अपने बिहार को आगे बढ़ा सकें, अपने लोगों का भला कर सकें। तो बिहार की डिमांड इस तरीके से देखी जाए तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए वैलिड है, कहीं भी गलत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप अपने मेंस में लिख कर आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे और सभी बच्चों से आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। चलिए अब हमने देखते हैं कि अगर बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा मिल जाता है तो उसको फ़ायदा क्या होगा। ठीक है, अब फ़ायदा देखने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। यहाँ पर यह है कि गडगिल मुखर्जी फार्मूला के हिसाब से उसने ये बोला था, गडगिल मुखर्जी फार्मूला ने, कि जो केंद्र सरकार जितना भी पैसा स्टेट को सहायता के रूप में देती है उसमें से 30% जो है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के पास जाना चाहिए। अगर हम इसको समझें, मान लो कि केंद्र सरकार ने 100 रुपये सभी स्टेटों को दिए, तो उसमें से 30 रुपये जो है ना, 30 रुपये वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के स्टेट्स को जाना चाहिए, 70 रुपये बाकी जनरल कैटेगरी स्टेट्स को जाना चाहिए। ये कहना था गडगिल मुखर्जी फार्मूला के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर इवोल्यूशन नहीं आएगा, यहाँ पे एबोलिशन आएगा। ठीक है, एबोलिशन। ठीक है, यहाँ पे ये बोला है कि प्लानिंग कमीशन को जब से ख़त्म करा गया है, आप सबको पता है कि प्लानिंग कमीशन 2015 में ख़त्म हुई थी, और 14वीं और 15वीं फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के हिसाब से देखें तो उन लोगों ने स्पेशल कैटेगरी स्टेटस पे फोकस करना ही बंद कर दिया है। ठीक है, 14th और 15th फाइनेंस कमीशन ने स्पेशल कैटेगरी पे फोकस करना बंद कर दिया है। उन लोगों ने सरकार से ये बोला है कि आप टोटल जितना भी जो आप खर्चा कर रहे हो, आप पहले 32% की सहायता दे रहे थे स्टेट्स को, अब आप 41 की कर दो। तो इनडायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि प्लानिंग कमीशन के ख़त्म होने के बाद और स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है, स्टेट ने सॉरी फाइनेंस कमीशन 14th और 15th फाइनेंस कमीशन ने विशेष श्रेणी के दर्जे वाले राज्यों पर फोकस देना बंद कर दिया है। बस उन्होंने ओवरऑल बोला है कि सरकार को ओवरऑल अपना असिस्टेंट बढ़ा देना चाहिए, 32 से लेकर 41% तक कर देना चाहिए। हाँ, और अगर आपको MCQ से पढ़ाई करनी है तो वो हमारे चैनल पे आपका MCQs की वीडियो मिल जाएगी, और मंथली मैगजीन भी हमने निकाल रखी है, वो भी आप देख सकते हैं। आपको पे पॉलिटी के MCQs मिल जाएंगे, और अगर आपको ट्रिक्स से पढ़ाई करनी है तो उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। हमारे चैनल पर जाइए अंदर और आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की मिल जाएंगी। चलिए, ये तो मैंने आपको बताया कि बेनिफिट्स अभी हमने आपको नहीं बताए हैं। हमने आपको बताया कि 2 चीज़ें, कि प्लानिंग कमीशन को ख़त्म होने से पहले क्या दर्ज स्टेटस था, ठीक है, स्टेट स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का, और अब क्या दर्जा है। पहले तो बोला गया था कि 30% की सहायता दो, अब बोला गया है कि आप उनको छोड़ो, आप ओवरऑल सभी स्टेटों को 41% का असिस्टेंट दो। ठीक है, अब हमें देख लेते हैं अगर बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा मिल जाता है तो बिहार को क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, बिहार को क्या फ़ायदा होगा, इसमें होगा एग्जाम फ्रॉम एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स एंड अदर टैक्स टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये है कि एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स और बाकी टैक्स से एग्जम्पशन मतलब कि छूट मिल जाएगी और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी। ये मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि मानो कि ये कंपनी है, ठीक है, और ये है गुजरात नहीं लेते हम लोग, हरियाणा लेते हैं। ये हरियाणा है और ये बिहार है, ठीक है। ये थोड़ा रिच स्टेट है और बिहार जो है पुअर है। और बिहार को क्या मिला हुआ है, मान लो कि इसको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल गया है, हरियाणा को नहीं मिला है। अब इस कंपनी ने हरियाणा में जाके 100 रुपये इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करने के बाद 100 रुपये में से उसको 30 रुपये का प्रॉफिट हो गया, मुनाफा हुआ। अब प्रॉफिट तो पूरा तो नहीं रखेगा, कुछ टैक्स में भी जाएगा। अब टैक्स काटने के बाद उसको मिले 20 रुपये,
ठीक है, 10 रुपये का उनका टैक्स कट गया, 20 रुपये मिल गए। लेकिन अगर इस कंपनी ने बिहार में इन्वेस्ट करा और बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा मिल चुका है, यहाँ पे भी 100 रुपये करे और 30 रुपये उनको प्रॉफिट हुआ, अब टैक्स काटने के बाद उनको मिले 27 रुपये, मतलब कि 3 रुपये कट गए। अब आप देख लो, यहाँ पर उनके 27 रुपये जेब में जा रहे हैं, यहाँ पर उनके 20 रुपये जेब में जा रहे हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनको एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स और बाकी टैक्सों में छूट मिल रही है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये जो कंपनी है वो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहेगी? बिहार में करना चाहेगी। तो बेनिफिट क्या हुआ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का कि यहाँ पे अगर मिलता है तो बिहार में इन्वेस्टमेंट होगा, इंडस्ट्री सेटअप होगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और खुद ही पॉवर्टी मतलब कि गरीबी खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। ये हुआ हमारा पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट ये हुआ कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी स्कीम चलाती है, ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम चलाती है, तो वहाँ पे 90% का जो खर्चा होगा वो कौन उठाएगी? वो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद उठाएगी। ठीक है, 100 रुपये में से 90 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट खुद खर्च करेगी उस स्कीम के लिए, और जो 10 रुपये जो होंगे वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट खर्च करेगी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि स्टेट को भी इस समय 10 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, वो भी उसको लोन के रूप में दिए जाएंगे। ये नहीं है कि आप तुरंत खर्चा आपको करना ही है, आप लोन ले लो 10 रुपये का और फिर धीरे धीरे उसको पटाते रहो, ये वाली बात होगी। अब है नेक्स्ट, यहाँ पर ये बोला है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस गेट प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट इन गेटिंग द सेंट्रल फंड विच अट्रैक्ट द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन द स्टेट। यहाँ पे बोला है कि सेंट्रल जितना भी पैसा खर्च करेगी उसमें प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगा, मतलब कि पहले जो भी पैसा मिलेगा वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लोगों को ही मिलेगा। इसको सिंपल भाषा में हम ऐसे समझते हैं कि ये मानो ये स्कूल में है और 2 बच्चे हैं क्लास में, एक बच्चा है और ये बच्चा है। ये बच्चा जो है वो रिच फैमिली से आता है, ये बच्चा जो है पुअर फैमिली से आता है, और दोनों में ही कैपेबिलिटी बराबर की है। ऐसा नहीं कि एक बुद्धू और एक होशियार, ऐसा नहीं है, दोनों में कैपेबिलिटी बराबर की है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टीचर है वो किसको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देगी? वो इस बच्चे को देगी। क्यों देगी? क्योंकि ये बच्चा गरीब है लेकिन कैपेबिलिटी इसके अंदर है, और वो आगे बढ़ा के इक्विटी लेकर आएगी जिससे कि दोनों ही आगे बढ़ें। ठीक है, यहाँ पे दोनों को आगे लेकर आएगी, पुअर वाले को ज़्यादा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगा। ये सिंपल सी बात है, अब आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया, समझाने का तरीका था। यहाँ पे रिच है उसको प्रेफरेंसेस पहले ही मिल चुकी हैं, लेकिन हम इसको आगे बढ़ाने के लिए इस वाले बच्चे को, गरीब बच्चे को सहायता करेंगे, उसकी किताबें देंगे, उसको ड्रेस देंगे जिससे कि वो आगे पढ़े, उसको एनकरेजमेंट करेंगे, उसके ऊपर पैसा खर्च करेंगे। ठीक है, तो ये बच्चा भी आगे बढ़ जाएगा और इक्विटी आ जाएगी जो कि हमारे, और साथ में इसको स्कॉलरशिप भी देंगे बढ़ने के लिए। तो यही स्पेशल कैटेगरी में जो पैसा सरकार दे रही है वो एक तरीके से बच्चे को एक स्कॉलरशिप दे रही है। उसी की डिमांड बिहार सरकार कर रही है कि हमारे यहाँ पे पॉवर्टी है, प्लीज़ हमें स्कॉलरशिप दे दो जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। ये हो गया। चलो, अब और भी फ़ायदा है इसके अलावा, ये बहुत फ़ायदा है कि जब पैसा मिल जाता है किसी भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट को, जब पैसा मिलता है तो जब उससे पैसा खर्च नहीं होता है वो कैरी फॉरवर्ड में जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 100 रुपये दिए बिहार सरकार को खर्च करने के लिए ईयरली, 1 साल में, लेकिन बिहार सरकार 80 रुपये ही खर्च कर पाई और उसका 20 रुपये बच गए। अब ये जो 20 रुपये हैं इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को देने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है। अब ये जो 20 रुपये हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जब दोबारा उसको 100 रुपये देगी ना, ये 20 रुपये उसमें ऐड हो जाएंगे। अब 100 रुपये की जगह बिहार के पास क्या हुआ? 120 रुपये बच गए। अब वो 120 रुपये अपने लोगों के ऊपर खर्च करेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? अब एडिशनल फंड रिसीव फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट encourage the state government to start more welfare oriented schemes for the holistic development of the state। अब यहाँ पे ये भी बेनिफिट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से एक्स्ट्रा पैसा मिलता है जो कि बिहार गवर्नमेंट चाह रही है कि हमें एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। अब उस एक्स्ट्रा पैसे को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के जो स्टेट्स हैं वो अपनी वेलफेयर स्कीम में लगा सकते हैं और होलिस्टिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं, आप सबको पता होगा कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बिहार ने कन्या उत्थान योजना चला रखी है। साथ में अपने यूथ को बढ़ाने के लिए, ठीक है, यूथ को बढ़ाने के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना बिहार सरकार ने चला रखी है। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना चला रखी है जहाँ पे कि अगर कोई बच्चा यूपीएससी की प्रीलिम क्लियर करता है और बीपीएससी की प्रीलिम क्लियर करता है तो उसको 1 लाख रुपए और 50,000 रुपये दिए जाते हैं। तो ये किस लिए चला रखी है? होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, अपने यूथ को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे कि यूथ आगे बढ़ेगा तो बिहार का डेवलपमेंट होगा।
ठीक है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है उसका डेवलपमेंट होगा, बिहार आसानी से पॉवर्टी से बाहर निकल जाएगा। अगर और जो पैसा मिलेगा, अगर वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा मिलता है तो उस पैसे को ऐसी ही बहुत सारी स्कीम्स में लगा के बिहार को आगे बढ़ाने का काम बिहार सरकार करेगी। ठीक है, ये आपको मैंने बताया बेनिफिट्स। अब तक हमने बात कर ली बेनिफिट्स की। अब हम बात करते हैं कि क्या संविधान में इसका कोई प्रोविज़न है, क्या स्पेशल कैटेगरी स्टेटस संविधान बोलता है? ये नहीं बोलता। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मैंने आपको पहले ही बताया था, ये 5th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन 1969 के हिसाब से दिया गया है। लेकिन इनडायरेक्टली बात भी हमारा संविधान करता है। संविधान कहता है आर्टिकल 275 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो किसी भी स्टेट की सहायता कर सकती है आउटसाइड द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन के। अगर फाइनेंस कमीशन ने जितना बोला है, मानो हम केवल मान रहे हैं, फाइनेंस कमीशन ने बोला है कि आप 30 रुपये दो स्टेट को, वो तो आपने दे दिए, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के सहायता माना है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का मन है, उसको लग रहा है कि मुझे और सहायता करनी है, तो वो 30 रुपये में 10 रुपये बढ़ाकर भी सहायता कर सकता है, मतलब कि 40 रुपये की सहायता वो कर सकता है। वो किस में दे रखा है? वो दे रखा है आर्टिकल 275 में। ठीक है, इनडायरेक्टली बोला है, डायरेक्टली नहीं बोला है। ठीक है, अब दो शेड्यूल आपने सुने होंगे, 6th शेड्यूल एंड 5th शेड्यूल सुना होगा आपने। वहाँ पर भी क्या बात हुई है? वहाँ पर बोला है बैकवर्डनेस। यहाँ पे बैकवर्डनेस के बारे में बात करिए। यहाँ पे क्राइटेरिया क्या दिया है सरकार ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने, क्या क्राइटेरिया है बैकवर्डनेस का? जो भी बैकवर्ड स्टेट्स होंगे उनको 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में रखा जाएगा और उनकी हेल्प करी जाएगी। तो हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप लिख कर आओगे ये वाले पॉइंट्स तो आपको अच्छे मार्क्स गेन होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 275 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में तो बता नहीं रखा, लेकिन इनडायरेक्टली ऐसे स्टेट जो कि बैकवर्डेड हैं उनको हेल्प करने की बात बोली गई है। चलिए, ये तो बात हुई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की। अब बात करते हैं कंसर्न की। अब देखो, हमने बेनिफिट तो देख लिए, लेकिन ऐसे स्कीम्स, ऐसी भी कोई भी चीज़ के लिए कुछ ना कुछ तो कंसर्न होगा। कंसर्न ये है कि इनका ये कहना है कि अगर हमने एक स्टेट की डिमांड पूरी कर दी तो बाकी स्टेट भी यही डिमांड लेकर आएंगे कि आज तो एक स्टेट लेकर आ रहा है कि हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा दो, विशेष श्रेणी का दर्जा दो, कल दूसरा लेकर आएगा, कल तीसरा लेकर आएगा, तो ऐसे करते करते पता नहीं कितने स्टेट आ जाएंगे। तो ये कंसर्न है, ये डर है उनके मन में, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के मन में डर है। दूसरा ये है कि एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में जो सहायता मिलती है, इकोनॉमिकली बेनिफिट जो मिलता है वो बहुत कम होता है, उससे स्टेट को कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। तीसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि इससे सरकार पर, केंद्र सरकार पर फाइनेंशियल बर्डन पड़ जाता है। ठीक है, तो ये तो बात थी जो मैंने आपको बता दिया, बेनिफिट बता दिया, इसका हिस्ट्री बता दी, इसका कंसर्न बता दिया और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बता दिए। अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन अगर आता है तो मैं आशा करती हूँ कि आप इसको बहुत अच्छा लिख कर आएंगे। ठीक है, और एक्सपर्ट का कहना ये भी है कि बिहार की डिमांड वैलिड है। ठीक है, बिहार की डिमांड वैलिड है जिससे कि वो अपने स्टेट को आगे बढ़ा सके। और अगर बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा प्राप्त होता है तो ये बिहार के लिए बहुत ही खुशी की बात है। ठीक है, बिहार के लिए बहुत ही खुशी की बात है, हमारा एक और स्टेट आगे बढ़ेगा। हाँ, तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।